पुत्र, कुछ काम था? नहीं तो पापा जी। पापा जी वो दरअसल मैं सोच रही थी कि आपको जगाऊं कि नहीं। अब तो जाग गया, बता क्या काम था? वो पापा जी, बाहर ना एक आदमी आया था, उसका छोटा सा बच्चा है जो बहुत बीमार है और उसे उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तो पुत्र इसमें पूछने की क्या बात है? जो तुझे लगता है दे दे उसको। वो दरअसल पापा जी रकम ना थोड़ी बड़ी है। ओए पुत्र, बच्चे की जिंदगी से ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती, जो देना दे दे। ये चाबी ले और सामने तिजोरी से निकाल ले। जा, ये सुन, पर देख लेना कहीं कोई ठग ना हो। हाँ पापा जी, अब जो उसकी जरूरत है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ पुत्र, जा। ये लीजिए पापा जी। पुत्र, ये चाबी अब तू अपने पास रख, इसका बोझ अब मैं नहीं संभाल सकता, अपने पास रख। लेकिन पापा जी मैं जानता हूं पुत्र, तू जो भी कुछ करेगी ना अच्छा करेगी, ठीक करेगी। मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। और देख, अगर आज तेरी सास जिंदा होती ना तो इन चाबियों का बोझ वो कब का तुझ पर डाल देती। हाँ जा, संभाले से। भरजाई जी, ये लीजिए, ये पैसे हैं आपके बेटे के इलाज के लिए। अच्छा एक बात बताइए कि आप गवाही देने के लिए थाने कब जाएंगे? इंस्पेक्टर बलदेव ने मुझे कल बुलाया है। अच्छा, मैं रब से दुआ करूंगी कि आपके बेटे को जल्दी से अच्छा कर दे। शुक्रिया भरजाई जी। परविंदर, तुम चल गाड़ी में बैठ, चल। बैठ। क्यों बल्लो, तूने क्या सोचा कि बलदेव के साथ मिलकर तू मुझे धोखा दे देगा? नहीं छोटे चौधरी, धोखा देना तो आप जैसे धोखेबाज को आता है। ओए कंजरा, तू क्या गंगा नहा के आया है? लावी, मेरी प्यारी लावी, जरा हंस के तो दिखा। रावी, यही तो तुम्हारा नाम? रविंदर नहीं? दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, वो सब तो तुम्हें लड़का बोलते, लेकिन क्या हुआ, मम्मा तो जानती है ना कि तुम उनकी प्यारी बेटी हो।
तुम्हारा नाम ये ही है, रावी, रविंदर नहीं। तो इस वक्त हम अपनी बेटी को सुंदर सा बनाते हैं। सुंदर बनाने के लिए क्या करें? अरे रावी, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे लिए पायल लेके आए थे, पायल पहनोगी? अब हम अपनी प्याली लावी को पायल पहनाएंगे। मेरी प्याली लावी के छोटू छोटू से पैरों में सुंदर सुंदर पायल। आले, छोटू छोटू पैरों में ये पायल कितनी सुंदर लग रही है। अब हम रावी को बिंदी लगाएंगे। मेरी रावी कितनी प्यारी लग रही है। कौन? पुत्र मैं हूं। एक मिनट आई, दादाजी आ गए, जल्दी से पायल निकालते हैं हम। पापा जी आई। पुत्र। जी पापा जी। ये शन्नो कुछ कह रही है। क्या कह रही है? अमृता, उसको बिंदी किसने लगाई? ओए, ये बिल्कुल कुड़ियों जैसा लग रहा है, सोना सोना। लेकिन पापा जी, हाँ, रविंदर में तो कुड़ियों जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। फिर इसको बिंदी क्यों लगाई? गलती से लग गई है, मैं हटा देती हूँ। रहने दे, रहने दे, रहने दे। देख कितना सोना लग रहा है। आज के दिन लगे रहने दे। क्या हो गया? एक दिन अगर लगी रहेगी तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? चलो मैं इसको बाहर ले चलता हूं। और देखो ये चौधरी रविंदर सिंह। और एक सेकंड, वो ऐसे घुमा लेते इसको, मैं सबको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। चल भाई, चल भाई। इंस्पेक्टर साहब, बल्लू का कुछ पता चला? इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। हमने उसे पिंड के हर एक कोने में ढूंढा, एक एक आदमी से पूछताछ की। बल्लू कल शाम से ही गायब है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अस्पताल गया हो। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या आप नहीं जानते कि उसका बेटा बीमार है? बेटा? उसका तो कोई बेटा ही नहीं है, फिर बीमार कैसे पड़ेगा? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, क्या वो आपसे पूछकर हमारे घर पर नहीं आया था? वो आपके घर आया था, लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे बोला कि उसका बच्चा बीमार है और उसने उसके इलाज के लिए मुझसे 25,000 रुपए भी मांगे थे। 25,000? परजाई जी, आपने उसको 25,000 रुपए दिए?
हाँ। पर जय जी आप कम से कम मेरे से पूछ तो लेती, और मेरे से नहीं तो कम से कम इंस्पेक्टर साहब को फोन करके पूछ लेती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बड़ी गलती करेंगे। शायद हो सकता है वो यही पैसे लेकर फरार हुआ हो। या ये भी हो सकता है कि वो छोटे चौधरी जी के हाथों बिक गया हो। हाँ, अब हमें शमशेर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो हमारे हाथ से बार बार इसलिए बच जाता है क्योंकि हम जुर्म होने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और आगे के पूरे सबूत मिटाता हो जाता है। लेकिन अब हम उसे उस वक्त पकड़ेंगे जिस वक्त वो जुर्म कर रहा होगा। अकाउंटेंट साहब, कितने का बिल दे रहे हैं आपको मालूम है? जी ये कोई 90 का, कभी 100 का। कब से? जी ये पिछले 1 महीने से। जो रास्ता 70-75 लीटर में पूरा हो जाता था वो अब 100 लीटर में कट रहा है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चौधरी साहब, मैं आपसे मिलकर यही बात बताने वाला था। अजीत, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चेक क्यों नहीं किया? राजीव, मैं तो नया हूं। ये काम ना तो जसबीर ने मुझे समझाया है और ना मैंने किया है। तुम्हें कंपनी के फायदे नुकसान की कोई चिंता नहीं? पापा जी, मैंने फूफड़ जी के काम में दखल देना ठीक नहीं समझा। तुम लोग मेरे साथ चिड़ी छक्के का खेल क्यों खेल रहे हो? तुम इसका नाम लेते हो और तुम इसका नाम लेते हो। जसवीर, कंपनी में सीनियर कौन है? तुम हो ना? उसके फायदे नुकसान के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें देखना चाहिए, चाहे उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज कोई भी हो। हाँ जसबीर प्राची, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको काम में ध्यान देना चाहिए था। लेकिन परजाई जी, मैंने बोला ना कि फूफड़ जी को कुछ भी बात समझाना या उनको बताना मुझे ठीक नहीं लगा। जसबीर प्राची, रिश्तेदारी घर में होती है, बिजनेस में नहीं। और फूफा जी, आपको भी तो ध्यान देना चाहिए था ना। पापा जी ने जो काम आपको दिया था वो आपको करना चाहिए था। अमृता, तुम घर में सबसे छोटी हो, लेकिन बात तो ऐसे करती हो जैसे सबकी माँ हो। अपने से बड़ों से जरा तमीज से बात किया करो। चन्नो, चुप कर। मैंने एक छोटी सी गलती क्या निकाल दी? सब अपनी अपनी बातें बोलने लगे। कोई किसी की दबाव नहीं, यहां से सब लोग। क्या जमाना आ गया है। एक छोटी सी बात मैंने क्या कह दी, सब लोग। पापा जी, आप बैठिए, आराम कीजिए। बेटा, कैसे आराम करूं? अगर मैं आराम करने लगा तो काम कौन करेगा? आपकी बेटी अमृता। ओए पुत्र, वो ठीक है, मगर ये बता कि तेरा काम कौन करेगा? हमारा पोता रविंदर, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी। पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रविंदर का पालन पोषण बहुत अच्छे से होगा। मैं भी तो हूँ, मैं पालूंगी रविंदर को। और बेबे, जब आप संभाल सकती हैं तो मैं भी संभाल सकता हूं। हेलो। कैसे हो प्राजी? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? आज फोन कर लिया तो मेरी खबर पूछ ली। वैसे तो आप कभी फोन करते ही नहीं मुझे। अरे नहीं पगली, रोज याद आती है तेरी। अरे चिंता लगी रहती है कि मेरी सगी बहन मेरे सौतेले भाई के घर में रह रही है। पता नहीं कैसा सलूक करते होंगे वो लोग तेरे साथ। हेलो,
सब ठीक तो है ना? हाँ प्राची, ठीक ही हूँ। अच्छा ये बता कि मुझे याद कैसे किया आज तूने? बस दिल हल्का करने के लिए फोन कर दिया आपको। आपको तो पता ही है ना प्राची कि दलजीत ने काम करना शुरू कर दिया है प्राची के साथ। बेचारा इतनी मेहनत करता है, लेकिन अमृता हमेशा नुक्स ही निकालती रहती है उसमें से। अमृता? हाँ प्राची, अब चौधरी खानदान की कर्ता धर्ता तो वही है ना। अरे वो तो जसबीर को भी डांट देती है। अच्छा, और वो चुपचाप सुन लेता है? ज्यादा दिन नहीं सुनेगा। मुझे तो ये सोचकर डर लगता है प्राची कि अब इस खानदान का क्या होगा आगे। अरे तू उसकी चिंता न कर शन्नो, उसके लिए मैं हूं ना। हाँ प्राची, बस अब तो रब का ही आसरा है। अच्छा, कभी कभार मेरे घर भी आ जाया कर, हैं? जी प्राची, जरूर आऊंगी। हाँ, चल रख अब। अरे वो तो जसबीर को भी डांट देती है। ओ आजा आजा जसबीरे आजा। ओए तेरा पुत्र है ये, हैं? अरे 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 लावे लावे लावे। पापा जी, आज इसका जन्मदिन है। खूब बड़ा बन जा, मजबूत बन जा, हैं? मैंने पता से आज इसका जन्मदिन है। मैंने ना इसके लिए खीर बनाई है। ओए, आजा 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 जो 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 जो। बेबे, ये बच्चे को दे दीजिए। बेबे, रहने दीजिए। आज तक मैंने पापा जी के अलावा कभी किसी से कुछ नहीं लिया, और रब ना करे कि कभी ऐसा दिन आए कि मुझे किसी और से कुछ लेना पड़े। जसबीर प्राची, ये आपके लिए नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए है। आज उसका जन्मदिन है ना, तो ये मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट। अब वैसे जसबीर प्राची, बच्चे का नाम क्या है? रोहन। रोहन। वाह बे वाह, बहुत ही बढ़िया नाम है। रोकना। जरा गाड़ी पीछे ले। आज बच्चा, ये देखो, राजा बाबा नए नए कपड़े लेंगे। हाँ राजा बाबा। अरे बच्चे नहीं रोते, पापा तुम्हारे लिए कपड़ा लेने आया। हाँ जी पाजी, यार एक स्वेटर दिखाओ ना बच्चे के लिए, एक साइज बड़ा दिखाना। ए ले जी प्राची, एकदम बच्चे के ऊपर फिट बैठेगा। और नहीं यार, बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तू एक साइज बड़ा दिखा, अगले साल भी काम आ जाएगा। वाह जसबीर है। बड़ी अकलमंदी की बात की है तूने। हाँ, सबने आगे की जरूर सोचनी चाहिए। कि मतलब तू एक मर्द है, कब तक जनानियों की गुलामी करेगा? सुना है कि आजकल तेरे बजाय सारा कारोबार तेरी परजाई अमृता संभाल रही है। तो संभालेगी ना, आखिर वो घर की मालकिन है। मालकिन? यानी कि उसका हुक्म बजा लाने में तुझे कोई तकलीफ नहीं होती? देखिए छोटे चौधरी साहब, ये हमारे घर का मामला है और आपको हमारे घर के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। ठीक है जसबीरे, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था। लेकिन हाँ, जब कभी जनानियों के राज से तेरा मन भर जाए तो मेरे पास चले आना। तेरे लिए जरूर मैं कुछ न कुछ करूंगा। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। मैं पापा जी के लिए काम करता हूँ और हमेशा उनके लिए ही काम करता रहूं। दुनिया में हमेशा जैसी कोई चीज नहीं होती।
जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरे जैसे इंसान की जरूरत पड़ेगी। अभी चलता हूँ।